देखो ये नया प्रैक्टिस सेट है ना, इसके प्रश्न भी हल करते हैं हम। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो अंक 5, 7, 9, 3, 2 और 0 से बनाए जा सकते। 6 अंक होने चाहिए, टोटल 6 ही नंबर है हमारे पास। छोटी से छोटी संख्या बनानी है, सबसे पहले मैं 2 लूँगा काम में, फिर 0, फिर 3, फिर 5, 7 और 9, ऐसा करके बन जाएगी। कितनी बनी है? 20,300, गड़बड़ कर दिया, 2,03,579, 2,03,000 डी नंबर में आ रहा है। ओके ठीक है ना। 2 नंबर और देखते हैं। एक गांव में 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है। यदि अशिक्षितों की संख्या 2064 है तो शिक्षितों की संख्या तथा गांव की जनसंख्या याद करो। बढ़िया प्रश्न है ये, मिटा रहा हूँ इसको। तो देखो 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक गांव का 1/3 भाग क्या है? अशिक्षित है। ये है कुल और ये है अशिक्षित, अशिक्षित है ना। अशिक्षित के लिए बोल रहा है 1/3 भाग अशिक्षित है। यदि अशिक्षितों की संख्या कितनी है? 2064। एक किसके बराबर आ गया? 2064 के बराबर आ गया। अब प्रश्न बोल रहा है तो शिक्षितों की संख्या बताओ। शिक्षित कितने आएंगे और पूछ रहा कुल कितने आएंगे। तो मैं देखो शिक्षित तो कैसे निकालूंगा, यहाँ पे निकालता हूँ मैं। एक गांव है, टोटल 3 लोग हैं, उसमें से एक अशिक्षित होता है, तो 2 क्या है? ये 2 है शिक्षित। तो पहले तो 2 की वैल्यू निकाल देंगे हम। 1% तो ये पूछ रहा है, तो कैसे निकलेगा 2 की वैल्यू? 20/64 मल्टीप्लाई 2 किया तो कितना है? 8, 6 दूनी 12 और 4। ये तो कौन हो गए? शिक्षित है ना। एक हमारे से पूछ रहा है कुल गांव की जनसंख्या बताओ, तो 3 की बता देंगे। जोड़ेंगे क्यों, हम सीधा निकालते हैं ना, सीधा मल्टीप्लाई 3 करते हैं। कैसे करेंगे? 2064 मल्टीप्लाई 3, 6192। ये हो गए कुल। देखते हैं कौन से में आ रहा है? 4128 और 6192। ए ऑप्शन में आ रहा है ना ये आंसर, ए नंबर ऑप्शन। आ गई बच्चों बात समझ में है? चलो ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 1050 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है। मैं लिखता हूँ और एक जने को आना करने के लिए योग दे रखा 2 संख्याओं का 1050 और अंतर दे रखा है, बोल रहा है एक अधिक है। अधिक है इसका मतलब वो अंतर ही तो हो गया। कितना अधिक है? 240 अधिक है ना। ये वाला प्रश्न है हमारे से। प्रश्न में पूछ रहा दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है? एक अधिक है तो बड़ी वाली संख्या पूछ रहा है। इसमें कौन सी वाली संख्या पूछ रहा? बड़ी वाली। आजा प्रियांशु आजा। उस तरफ करना वहां पे, हाँ या इसके नीचे कर दे चाहे। समझा दूंगा मैं है ना, इसको एक बार करने दो। बड़ी संख्या पूछिए इसमें, थोड़ा साफ लिख दे। हाँ बड़ी संख्या पूछ रहा, मैंने बता दिया ना। बड़ी संख्या क्या होगी? $645 ऐसा नहीं आ रहा। चल मैं कर दूंगा ना इसको अब आगे, ठीक है ना। इसमें बताया नहीं गया, इसमें बोल रहा दूसरी संख्या बतानी है, ठीक है। तो दूसरी संख्या मतलब छोटी के बारे में बोल रहा है फिर वो, है ना। देखो एक बार मैं थोड़ा सा समझा दूं। 2 संख्याओं का योग है, अंतर है, बोल रहा है दूसरी संख्या बतानी है। अब दूसरी संख्या क्या होगा? या तो ऑप्शन ये मिलेगा या ये मिलेगा। पहले हम करते हैं, देखो इसको अंतर दे रखा, माइनस करो कितना है 810, डिवाइड बाई 2 करो, 2 का डिवाइड लगा कितना है 405। एक संख्या तो ये आ गई, ये आ गई छोटी संख्या। बड़ी चाहिए तो इसी नंबर में मैं क्या करूँगा, अंतर जोड़ दूंगा, तो ये आ गई बड़ी संख्या मेरे पास। अब कोई सा ऑप्शन तो मिलेगा, ये वाला मिल रहा है 405।
बी ऑप्शन में। ठीक है ना। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, घंटियों वाला प्रश्न है। बोल रहा है अगली बार कितनी बजे बजेगी, भूमिका आ जा। तो मैं लिखता हूँ इतने में। बोल रहा है 4 घंटियाँ परस्पर 10 मिनट, 18 मिनट और 24 मिनट, है ना। ये मिनट में है सब कुछ, मिनट इनमें बजती है, तथा एक और दे रखा 32 मिनट इनमें बजती है। यदि उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो पुनः एक साथ कितनी देर बाद बजेगी। और आंसर है वो किस में आ रहा है, हावर्स में आ रहा है। वो चीज़ ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है, तो कितने समय बाद में बजेगी, हावर्स में टाइम आ रहा है। कर दे देखिए, छोटा ही कर ले, है ना, छोटा लिखना थोड़ा। इसने कहा सर एलसीएम निकालेंगे पहले। तो ठीक है, ये तो आ गया। क्या इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना है टोटल याद है क्या, वैसे मल्टीप्लाई किया याद है कितना है इनका मल्टीप्लाई। 1440 आया, 1440। हावर्स में बदलने के लिए 60 से डिवाइड भी लगा दिया इसने। कितनी बार गया, 2 बार, 4 बार। 24 घंटे के बाद क्या होगी, ये अगली बार 7 में बजेगी। ये वाली घंटियाँ फिर से टन एक साथ में बजेगी सारी की सारी, है ना, घंटी है। तो समझ में आ गया ये वाला प्रश्न। पहले एलसीएम निकलता है ऐसे प्रश्न में, फिर जैसा ऑप्शन बोल रहा हूँ उस हिसाब से। इसमें मिनट में उत्तर आया, हावर्स में बदल दिया हमने। 24 हावर्स कौन से में आया, बी ऑप्शन। ठीक है ना, ये हो गया। 5 नंबर देखो, पाँच नंबर प्रश्न है। अशोक कर्रे दर पर ही चावल बेचने का ढोंग करता है। अशोक नाम का एक व्यक्ति है। कर्रे जितने में खरीदा ना, बोल रहा मैं तो उतने में चावल बेचता हूँ। और 1 केजी के बटखरे की जगह 100 ग्राम कम बटखरे का इस्तेमाल करता है। मतलब वो बोलता है कि मैं तो 1 किलो जो चावल है वो जितने में खरीदा उतने में बेचता हूँ, पर छाना पड़ता है। वो छाना कैसे पड़ता है, वो 1 किलो मतलब मैं बोलूँगा 1000 ग्राम है, उसके स्थान पर वो कितने वाट का काम लेता है, 900 ग्राम का वाट ही लेता है। तो घपला तो कर दिया ना, कितने ग्राम का किया, 100 ग्राम का घपला कर दिया। तो इसमें अगर हमारे से पूछे कि इस घपले से उसने कम तोल के कितने का लाभ कमाया, तो देखो कैसे निकालेंगे लाभ। अगर निकालना परसेंट में तो हम बोलेंगे त्रुटि कितने की त्रुटि कितने की हुई, 100 की हुई। 100 ग्राम कम तोलता है ना। और सही में वो तोल कितना रहा है, 900 तोल रहा है। 900 ही तो तोल रहा है वो, है ना, गुणा 100। हर 900 ग्राम पे 100 का घपला मार रहा है वो। काट दिया 2 0 से 2 0, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9%। इतने का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा 11 से ही 1/9, बी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा समझाने वाला था। एक फॉर्मूला लिखा रखा है इसका मैंने, त्रुटि बट्टे सही मान माइनस त्रुटि, ऐसे लिखा रखा है इसका फॉर्मूला। त्रुटि कितने की, त्रुटि की सही मान माइनस त्रुटि,
तो इसमें त्रुटि तो हुई थी कितने की, 100 की। इसमें सही मान कितना है, 1000 ग्राम माइनस त्रुटि कितने की, तब जाके कितना आया था यहाँ पर, 900 आया ये। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा के बताया हुआ है। आगे वाला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा, एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है और वर्ग के अंदर किनारे से सटा 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? कौन करेगा बोलो? आजा, चित्र बनाना है थोड़ा और छोटे लिखने हैं, है ना, छोटे लिखने हैं, चित्र बना। देखो बोल रहा एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल दे रखा है ना। तो इससे देखो अंकिता ने क्या निकाला, भुजा निकाला, भुजा निकाल दी, सीधी लिख दे चाहे, कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, अब चित्र बना, छोटा ही बना देना, इतना बड़ा बना रही है, छोटा सा चित्र बना। ये वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है, 10 है, और इसके अंदर की तरफ रास्ता है 1 मीटर का, है ना। तो अंदर वाला वर्ग कितने का हो गया, 8 का हो गया। ये 8 यहाँ 8 नहीं आएगा, अंदर की तरफ 8 आएगा, है ना, अंदर 8 आ गया। अब क्या बोल रहा है इसमें, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना। कैसे निकालेंगे? हाँ तू कर दे, बाद में मैं समझा दूंगा थोड़ा सा। थर्टी सिक्स आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, देखो थोड़ा मैं समझा दूं, इसने कर तो दिया, देखना एक बार। क्षेत्रफल दे रखा था, भुजा निकाली, 10 आ गई। अब बोल रहा है इसके अंदर की तरफ रास्ता है 1 मीटर का रास्ता है। ये देखो ये रास्ता 1 मीटर का, तो अंदर एक वर्ग बन गया फिर से 8 भुजा वाला। तो मैं क्या करूँगा, बाहर वाला वर्ग इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, इसमें से अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा। माइनस करते क्या आ गया मेरे पास, रास्ते का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर। ठीक है, मिटा दूं इसको। आठ नंबर प्रश्न देखो, 8 नंबर प्रश्न है, किसी संख्या में 119 से भाग देने पे शेष 65 रह जाता है, यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा? ये पूछ रहा प्रश्न। कोई एक नंबर है, उसको अगर 119 से भाग दिया जाए तो कितना शेष रह जाता है, 65। यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा? कौन आके करके जाएगा इसको? आजा। प्रश्न ले ले, किताब में है। आठ नंबर नीचे रहा, यहाँ पर रहा, ये ले चौक। हाँ ऐसे ही बताया हुआ है, मेरा जो शेषफल है ना उसमें जो अगली बार जो भाग दिलवा रहा है ना उसका भाग दे दो, ऐसे ही बताया था मैंने। तो शेषफल कितना रह जाएगा? अगर 65 में 17 का डिवाइड लगाएंगे तो 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51, 14 शेष रह गए। आ रहा 14 ऑप्शन में, बी ऑप्शन हो रहा है। आई क्या बात समझ में, है ना। देखो क्या बोला, 119 है, कोई एक नंबर था, हाँ 119, इसमें अगर डिवाइड लगाए तो शेषफल कितना बचा हमारे पास, 65 बचा। अब बोल रहा है कि उसी नंबर में अगर हम डिवाइड लगाएंगे किसका, 17 का, तो शेषफल क्या बचेगा। मैं बोल रहा हूँ इनको डिवाइड लगा दो। थोड़ा कुछ एग्जाम्पल देके समझाऊँ क्या तुम्हारे को? देखो एग्जाम्पल देके समझाता हूँ मैंने बोला 53 है, इसमें 7 का डिवाइड लगाए, कितना बच गया। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं अलग से इस पर्सन को समझाने के लिए। 53 है, कोई नंबर ही ले लिया मैंने, 7 का डिवाइड लगाया, गुणन 4 बच गए शेषफल, है ना। अब मैंने बोला इसके अंदर, चलो ये तो 4 बच गए, थोड़ा बड़ा लेता हूँ मैं, यहाँ पे नंबर कोई बड़ा ले लेता हूँ, 11 ले लिया मैंने, है ना। 11 लिया तो कितना, 44, 6, 9 शेषफल बच गया, है ना।
अब मैंने बोला कि इसी नंबर है, इसी में तुम भाग लगाओ 4 का, 4 का डिवाइड लगाया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 हुआ 12, शेष बच गया कितना 1। और अभी जैसे मैंने बताया कि इसका इसमें डिवाइड लगा दो, तो 9 में देखो 4 का डिवाइड लगा, कितना शेषफल बचा, 1 ही तो बचा। तो अगर एक्चुअलिटी भी देखा जाए और ऐसे देखा जाए तो बात तो एक ही है ना, समझ गए क्या? ऐसे मैंने तरीका निकाला, ये वाली बात आई क्या समझ में आप? तो मतलब कोई नंबर है, उसमें अगर 11 का डिवाइड लगाया तो 9 शेषफल बचा, उसी नंबर में 4 का डिवाइड लगाया तो 1 शेषफल बचा, मैंने वैसे निकाल लिया है ना। तो मैं इसी शेषफल में इसका डिवाइड लगा दूंगा तो भी कितना शेषफल आएगा, 1 ही शेषफल आएगा। इसी प्रकार से इस प्रश्न को किया हमने। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर, प्रश्न है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 300 होगा। किस धन का, कौन बताएगा? दर दे रखी है 10%, टाइम दे रखा है 3 ईयर और ब्याज दे रखा है 300। आजा जल्दी आ, मूलधन पूछ रहा है, मूलधन निकालना है, कर दे ले। मूलधन होता है ब्याज गुणा 100 बट्टे में कितना आ गया मूलधन, 1000 रुपये आ गया। ठीक है बैठ जा। 1000 कौन से वाले में आ रहा है? बी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है जी, है ना। चलते हैं आगे। दस नंबर देखो, समतुल्य, ये मैं कर देता हूँ जल्दी से। 10.01 किसके समतुल्य, मल्टीप्लाई लगा दो 100 से। क्यों लगाया? परसेंट में पूछ रहा है, तो कितना आ गया, परसेंट में आ गया, सी ऑप्शन। ठीक है 10 नंबर का। 11 नंबर भी देखो, बोल रहा 42 के गुणनखंड बताने हैं, कितने कितने होंगे। 42 में किस किस का डिवाइड जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का, 4 का नहीं जाता है, 5 का, 6 का, 7 का, 14 का, 21 दूनी 21 भी तो होता है, और फिर किसका जाता है? 42 का। तो कितने हो गए? टोटल संख्या पूछ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया इसका आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है ना। 12 नंबर आते हैं। बारह नंबर प्रश्न है 37.188। डिवाइड लगाना किसका? 3.6 का। भाग देना है, कौन कर जाएगा इसको? मैं कर दूंगा ना, हो जाएगा वैसे तुम्हारे से। देखो पॉइंट हटाओ, ऊपर कितना 10, पॉइंट हटा दो, नीचे कितना 100, 1000 बन गया ना। ये 1 0 से 1 0 काट दो। अब देखो इसको थोड़ा छोटा करता हूँ मैं, 18, इसको भी किया, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 5 9 4, फिर छोटा हो रहा 9 बार, ये फिर से छोटा करो 9 बार, 9 दूनी 18 और 7 बार। अब एक बार चेक करो क्या 9 का डिवाइड जाता है क्या? इसमें चला जाएगा। देखो 9 9 18 9 का डिवाइड जा रहा है ना इसमें, 9 का लगाओ तो देखो इसको काटा हमने, 9 एकम 9, फिर 0, 9 दूनी 18, 9 30 27, 3 बार गया, तो ये कितना आया? देखो ये बच गया मेरे पास 10 33। डिवाइड किसका देना है? 100 का दिया, तो कितना है? 10.33। ऑप्शन मिला इसका 10.33 सी। ठीक है ना, काट के हो जाएगा ये। आगे वाला देखो 13 नंबर, तेरह पे आओ। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? एक संतरा कितने का आता है? एक संतरा बोल रहा 2.5 रुपये का आता है। लिख सकता हूँ ऐसे में, है ना, इतना रुपया हो गया। अब बोल रहा हमारे को 3.5 दर्जन खरीदने हैं, 3.5 दर्जन खरीदने हैं,
तो मल्टीप्लाई 12 कर दूंगा, संतरे हो जाएंगे ये, है ना, ये क्या हो जाएंगे, संतरे। इनका मूल्य पूछ रहा है, इनका मल्टीप्लाई करो, 12 पंजो 60, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 36 और 42। तो हमारे से 42 संतरों का मूल्य पूछ रहा, कहने की बात ये है ना। बोल रहा एक संतरा अगर 2.5 रुपये का आएगा तो 42 संतरे कितने के आएंगे, तो वही है 2.5 गुना कितना लगा दो, 42 लगा दो, 25 दूनी 50, 5 बच गए, इधर लिख लेता हूँ, 25 4 100 और 105, एक जगह पॉइंट भी लगाना, ये लो तो 105 रुपये। इसमें क्या आ जाएगा, 3.5 दर्जन संतरे आ जाएंगे। 105, डी ऑप्शन। आगे वाला प्रश्न देखो, 14 नंबर। तनुज कह रहा मैं कर दूंगा, पहले से हाथ ऊपर करेगा। बोल रहा किसी दिन 6:14 बजे से रात 8:02 बजे तक घंटे और मिनट की संख्या क्या होगी। 6:14 है, ये एक मैं बताता हूँ, है ना, ये सुबह की बात कर रहा है ना, यहाँ से लेकर के रात को 8:02 तक का कितना टाइम हो जाए, ये रात का समय है। तो इसको करने का तरीका क्या है, पहले इस वाले को 11:60 से घटा दो, 11:60 घटा लिया, 6:14 कितना आया, 6 आया, 5 में से 1 4 और ये कितना आ गया 5 घंटे 46 मिनट, तो ये हो गया। ये वाला टाइम जोड़ दो इसमें, 8:02 जोड़ा तो कितना आया 6 7 8 4 8 5 13 घंटे और 48 मिनट, 13 घंटे 48 मिनट ए में आ रहा है ना। कर दिया मैंने, तनुज कर लेगा और पर्सन कर लेगा। मिटा दूं इसको, पंद्रह नंबर देखो, देखो ये दे रखा है 15 नंबर में 496 प्लस 318, निकटतम सैकड़ा पूछ रहा है, सैकड़ा, निकटतम सैकड़ा करना तो इकाई दाई सैकड़ा। इसको अगर सैकड़ा करूँ, इससे पहले का नंबर देखा 9 आ रहा है ये तो इसको 5 बना दिया और आगे 0 0 प्लस इसको सैकड़े में किया तो कितना बना 300, टोटल कितना हुआ 800 हुआ, बी में आ रहा है। ठीक है, 16 नंबर देखो, 16 का तो सही नहीं है, पर्सन ही सही नहीं है, 17 पे आओ। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की एक यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 6 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरा करता। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल। दोबारा पढ़ता हूँ मैं ये प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की एक यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 6 से 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता। पूरी यात्रा की औसत चाल। औसत चाल कैसे निकलती है? औसत चाल कैसे निकलती है? कुल तय दूरी, कुल दूरी, कुल समय, कुल समय, कुल तय दूरी तो देखो हो गई 30 और 40, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर। और कुल समय कैसे आएगा? बोला 30 किलोमीटर तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30/6 समय आ जाएगा इससे। फिर आगे वाला बोल रहा है 5 घंटे में करता है, ये सीधा सीधा ही दे दिया। बोल रहा 40 किलोमीटर कितने घंटे में? 5 घंटे में करता है ना, इसको सीधा ही दे दिया। ये कितना हुआ? 70/6 पंजो 30। ये कितने बार गया? 5 बार गया, तो 5 + 5, इसको मैं कितना नाम बोलूँगा 10, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आ गई उसकी औसत चाल, जो आ रहा ए ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन बन रहा है इसका। 18 नंबर देखो, कौन आएगा बोलो? चलो 18 नंबर, ऋषि आ तो बता। चौक उठा ले वहां से।
देखो कितना जल्दी करके गया है, शॉर्ट में शॉर्ट एंड स्वीट बना गया इसको। जोड़ लगाया 16 आया है ना, फिर डिवाइड 4 गुणा 5 लिख दिया आगे इसने, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या किया, डिवाइड भी लगा दिया, कितनी बार गया 4 बार, 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 20 हो गया। कौन से में आ रहा है, सी ऑप्शन है ना। 19 नंबर देखो कौन आएगा 19 नंबर के लिए, आ जा तो ये ले, पर्सन भी पढ़ दे, पर्सन भी पढ़ दे, कर दे जल्दी से। 19 नंबर, हाँ नीचे नीचे है, हाँ। दो संख्याओं का लसागु 225 है तथा उनका वर्सा 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या, हाँ ले ले, चौंक उठा ले, फॉर्मूला बता जोर से। पहली संख्या, हाँ छोटा लिख दे थोड़ा। देखो एलसीएम एचसीएफ में एक संबंध होता है, अगर कोई दो संख्याएं है, क्या होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या किसके बराबर, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होती है। फॉर्मूले में रख दिया और कर दिया, कितना आया, दूसरी संख्या कितनी आ गई 45, 45 आ गई है ना। कौन से वाले में आ रहा, 45 सी में आ रहा है। लास्ट पर्सन बचा है, कौन करने आएगा, आया कौन नहीं अभी, आ जा तो चल डेली आ, और कभी आ जाएगा। क्या है आज का, क्या नंबर लिख देता हूँ मैं, 20 नंबर पर्सन है, 3 5 6 35 362, 5 का स्थानीय मान, इसमें देखो 5 का तो स्थानीय मान है ना, और अंकित मान भी बताना है, और फिर क्या करना है, इनका अंतर करना है। 5 का स्थानीय मान, अंकित मान, अंतर करना, उनका चौक उठाओ और कर दो। अंकित मान कितना आएगा, अंतर पूछा है, माइनस करना है, ये आ जाएगा है ना 49 95, सी ऑप्शन में आ रहा है। देखो जल्दी से बता दूं मैं इसको, है ना। देखो 20 नंबर का प्रश्न है, 5 का स्थानीय मान और अंकित मान पूछा। 5 का स्थानीय मान 5000 हो जाएगा, अंकित मान खुद का ही मान होता मतलब 5 ही हो जाएगा, अंतर किया तो कितना है 4995, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है ना। ठीक है, हो गया अपना पेपर कंप्लीट। तो आज के वीडियो में बहुत है इतना ही। अगर वीडियो तुम्हारे को अच्छा लगे तो इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।